गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। इस दुनिया में समस्या तो आएगी ही, समस्या से बचने का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। समस्या तो हर किसी को झेलना, हर किसी के साथ लगी रहती है और हर किसी के साथ समस्या लगी रहती है। चाहे कुछ भी हो, समस्या तो आनी ही है। जब समस्या आनी है, समस्या आती है तो लोग हताश हो जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि शायद हमारी नसीब अच्छा नहीं, हमारी किस्मत अच्छा नहीं है, हमारा लक अच्छा नहीं है। वो देखो वो कितना खुशहाल है, वो कितना खुशहाल है। बात दरअसल ये है कि खुशहाल इस धरती पर, इस जब तक जीवन है लोगों का, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, सब परेशान है। परेशान सारे लोग हैं। लेकिन ये अलग बात है कि परेशानी किसी से शेयर नहीं करते, किसी से दुख तकलीफ अपना बताते नहीं है, तो लोगों को लगने लगता है कि इसको कोई तकलीफ ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि तकलीफ तो सबको है, लेकिन जो समस्या झेलना जानते हैं तो फिर उनके लिए तो फिर कोई बात नहीं, आने दीजिए। कितनी समस्या आएगी, कितनी समस्या आएगी, आने दीजिए, सबको झेला जाएगा। वो समस्याओं से निपटने का तरीका जानते हैं, हालातों से निपटने का तरीका जानते हैं, परिस्थितियों से बचने का तरीका जानते हैं, परिस्थितियों से लड़ने का तरीका जानते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक कहानी सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि शायद हम कितना गोल्डन चांस, कितना समय बर्बाद करते हैं एक छोटी सी समस्या के चलते। सिर्फ कोई दूसरा नया काम नहीं कर पाते, बस सिर्फ समस्याओं का रोना ही रोते हैं। एक दिन एक क्लास में एक प्रोफेसर साहब आते हैं और प्रोफेसर साहब आने के बाद क्लास में जैसे ही एंट्री करते हैं, जैसे ही आते हैं, सब बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं कि सिट डाउन। प्रोफेसर की तरफ से डाउन बोला जाता है और सब बैठते हैं। और बच्चे सबको लग रहा था कि शायद प्रोफेसर साहब कुछ नया आज हम लोग को कुछ पढ़ाएंगे, कुछ यूनिक पढ़ाएंगे। लेकिन इत्तेफाक उस दिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि आज मैं तुम लोग को कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों की आज एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। सारे बच्चे डर गए। सारे बच्चे को लगने लगा कि शायद अभी तो सिर्फ नोट्स ही बना ही रहे थे, तैयारी नहीं है, क्या हम क्या लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे, परेशान हो रहे थे। कॉपी निकालते हैं और फिर नोट्स बनाए हुए नोट्स को जो है ना वो दोहरा रहे थे कि शायद कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं बता पाऊँ। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि शायद आज तुम लोग का कोई भी नोट्स काम आने वाला नहीं है। मैं क्वेश्चन पेपर घर से बना करके ही लाया हूँ। और जैसे ही ये बात बोले तो बच्चे सबको और लगने लगा कि शायद पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर जो है ना सबको पेपर बंटवाया गया। पेपर बटा, जब पेपर खोल करके देखते हैं तो उस पेपर में जो है ना कुछ लिखा था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक काला बिंदा था। सारे बच्चे ने कहा कि सर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो मैं लिखूं तो लिखूं क्या? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं बस इसी पर लिखना है जो तुम्हारे सामने है। कहता है कि सिर पे तो काला बिंदा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं हाँ सिर पे काला बिंदा है, काला बिंदा पर ही लिखना है। तो सारे बच्चे उन्होंने काला बिंदा पर ही लिखा। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सारे बच्चों का फोकस सिर्फ काला बिंदा पर ही था, काला बिंदु पर ही था। कॉपी, टाइम खत्म होता है, कॉपी जमा होती है और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने सारा कॉपी जांच लिया और सारे कॉपी ने सबका सब लगभग सेम ही है। मैं आपको इनके माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख देना चाहता हूं। मैं सीख यह देना चाहता हूं कि ये जो काला बिंदा पर जिन्होंने लिखा है, इसके अलावा पूरा व्हाइट पेपर, अगल बगल में पूरा पेपर जो है ना व्हाइट से भरा हुआ है। सिर्फ बिंदा तो एक बीच में है, एक बिंदा पर लिखे हैं, बाकी किसी को ये सफ़ेद पेपर किसी को नहीं दिखाई नहीं दिया। उसी तरह से जिंदगी में जो है ना हालात, परिस्थितियां थोड़े समय के लिए आते हैं और परिस्थितियां छोटा रहती है, उससे ज़्यादा गोल्डन चांस आपके पास रहता है कि परिस्थितियों को आप अपने मेहनत के दम पर आप उनको बदल सकें। वो जो है ना बहुत छोटा रहता है। मुसीबत बहुत कम समय के लिए आती है और मुसीबत बहुत ज़्यादा, मुसीबत में दम नहीं रहता है। मुसीबत को लेकिन आप शक्तिशाली बना देते हैं, रो रो करके, मुसीबतों से डर डर करके आप मुसीबतों को शक्तिशाली बना देते हैं, मुसीबतों को पावरफुल बना देते हैं। और यही पावरफुल की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप मेहनत करना छोड़ देते हैं, आप स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, आप स्ट्रगल करना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। सिर्फ माथा पकड़ करके रोते रहते हैं कि शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत अच्छा नहीं है, हमारा लक खराब है, हमारा बैड लक है, यार हम तो बर्बाद हो गए, हम तो परेशान हो गए, हम तो ये हो गए, वो हो गए। तरह तरह के बहाने बनाते हैं और लोगों के सामने अपना दुख, अपना दर्द सुनाते हैं। लोगों के सामने से सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी
आपकी मेहनत से ही बदलेगी, आपके मेहनत से ही, आपके कठोर मेहनत से, आपके लगातार मेहनत से ही आपका जीवन बदलने वाला है। कोई आपका जीवन बदलने वाला के लिए नहीं आएगा, कोई किसी को सुनाने से जीवन आपका चेंजिंग नहीं होने वाला है। जीवन में अगर चेंजिंग चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कड़ा मेहनत, हार्ड मेहनत, लगातार मेहनत को दामन थामे रखिए। देख लेना फिर एक दिन सारी मुसीबतें कहां दूर हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा कि शायद ये मुसीबतें कहां गायब हो गई। आप भी अपने आप को लकी समझेंगे, आपको भी लगेगा शायद हम बहुत